हाँ, तो इस तरीके क्या होगा, जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो या तो फिर वो आदमी मायूस हो जाएगा, मायूस होके ज़िंदगी में कुड़ता रहेगा, ऐसी है ना, या फिर वो दहशतगर्द बनेगा। क्योंकि जब रियासत उसको इंसाफ नहीं देगी, अदालतों में उसके पास पैसे जाने के लिए नहीं होंगे, तो फिर वो क्या करेगा। यही वजूहत है जराइम बढ़ने की, जुर्म बढ़ने की, जुल्म बढ़ने की, यही वजूहत है। और तो कोई वजूहत है ही नहीं। अगर इंसाफ होता तो ऐसे ना होता। लेकिन यहाँ अमीरों को मिलता है। जैसे देखो, मैं हैरान हूँ कि वो कातल, मार्डर के कातल, मुल्की कौमी दौलत लूटने वाले लोग, वो जल्द से जुलूस कर रहे हैं, जेलों के कैदी कर रहे हैं। क्या ये दूसरों को फैसिलिटी है? दूसरों को तो ऐसे बंद करके लेके जाते हैं जैसे भेड़ बकरियों को बंद करके लेके जाते हैं। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में कानून और है, गरीब के लिए, अमीर के लिए और है। लेकिन अरब की मैं बात कर रहा था, फिर वो क्या होता है, वो नहीं पूछते हमारा वो किधर गया है, कातिल कौन है। वो खामोश रहते हैं, उनको पता है हम रियासत हमारे लिए कुछ कर रही है, वो अपने कारोबार में रहती है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक डॉक्टर है या एक टीचर है, वो रियासत के काम, ये रियासत के लिए काम कर रहा है ना, वो बच्चों को जो पढ़ा रहा है, आने वाला फ्यूचर तैयार कर रहा है बच्चों को पढ़ा के, तालीम दे के। वो रियासत का काम रोक के, पाकिस्तान में बच्चों की तालीम को रोक के वो गवाह ढूंढने निकल जाता है। रियासत ने उसको क्या दिया? अदालतों में इंसाफ बिकता है, तो जो सारी फिर टीचर की उधर रही। लेकिन अरब ऐसे नहीं करते। उधर क्या है, रियासत ढूंढती है इसका कातिल कौन है, गवाह खुद ढूंढती है तफ्तीश करने के बाद। वो उसके बाद जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है, फिर वरसा को बुलाते हैं, आओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा मुजरम पकड़ा गया है। ये होती है हक जोई, ये होता है इंसाफ। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पैसे लगते हैं इंसाफ लेने के लिए। नहीं, जहाँ पैसे खत्म हो गए वहाँ इंसाफ बंद। ताकत लगती है इंसाफ लेने के लिए। जैसे मॉडल टाउन के लिए उन्होंने क्या किया है, एहतजाज किया है, मजीद लोग शहीद करवाए हैं, कत्ल करवाए हैं, तो फिर जाके कहीं FIR दर्ज हुई है। क्या रियासतें ऐसे चलती हैं? नहीं। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान में अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है। तो हमारे बाबा खाबर कहते थे कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे निज़ाम पर जिसमें गरीब का हिस्सा ही नहीं। तो उनकी बात सही थी कि पाकिस्तान में गरीब का हिस्सा ही नहीं। जागीरदारों के पास अपना सिस्टम है, यानी कई कई हजार किलोमीटर उनके पास है, कई कई हजार मरबा जो है क्या कि वो रकबा है उनके पास है, कई कई स्टेशन है उनके एक आदमी के पास। तो ये दुरुस्त है? क्योंकि पाकिस्तान तो सबने मिलकर बनाया था, तो दौलत तो मुनसिफाना तकसीम ही नहीं हुई। कुछ को ज़्यादा उन्होंने जायदादें दे दी, पैसा दे दिया, कुछ को मज़ारे की शक्ल में रहे, मज़ारे बन के रह गए ना। बाकी तुम मज़ारे हो, तुमने देखभाल करनी है। वो वडेरा जिधर मर्जी जो मर्जी करे, आपने बोलना नहीं है, चंद आदमियों को दे दी। अगर ऐसे ही हम पाकिस्तान पूरे चंद आदमियों को, जागीरदारों को दे देंगे, तो हमारा मुल्क कौन सा हुआ? हम किसको अपना पाकिस्तान कह रहे हैं? होना तो ये चाहिए था ना कि रियासत मदीना की बात करते हैं तो शरीयत के मुताबिक तो फिर कुछ और है। शरीयत के मुताबिक यह है कि जिसको बिल शमशीर आपने ताकत के साथ जिसको आपने फतह किया है, उसकी सारा जो सिस्टम है वो उशरी नहीं है।
उसकी ज़मीन उशर नहीं है, वहाँ से तुम उशर नहीं ले सकते। वो ज़मीन सारी रियासत की होती है ना। तो कहने का मकसद मेरा ये, इसके